अग्रिम श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। तो गुरुकुल के बच्चे श्लोक का उच्चारण करें। इसका 18वां श्लोक आ रहा है ना, उच्चारण करने वालों के गुण। षडेते पाठ का गुण। पाठ का माने पाठ करने वाले, उच्चारण करने वाले, क्योंकि पठ धातु व्यक्त वाक अर्थ में आता है। पठ व्यक्तायाम वाची। तो ये 6 गुण उच्चारण करने वालों के हैं। कैसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या रखा है यहाँ पर? माधुर्यम, मधुरता। जो स्वर है हमारा, जो ध्वनि है हमारी, मधुरता के साथ अभिव्यक्त होनी चाहिए। है ना? मधुरता लिए हुए होनी चाहिए। रूक्षता नहीं, परुषता नहीं, कठोरता नहीं। किसी के शब्द पुरुषों में भी होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं, दोनों में ही ये अवगुण मिल जाता है। तीर की तरह कहते हैं ना, हृदय को चीरते हुए निकल गए। और लोक में कहा भी जाता है कि बाण का घाव भर जाता है पर शब्द का घाव नहीं भरा करता। हम प्रायः आवेश में या क्रोध में अपना विवेक खो बैठते हैं और फिर अनुचित शब्दों का, या शब्द ठीक भी होते हैं तो शैली हमारी अनुचित होती है, प्रयोग कर बैठते हैं और जीवन भर फिर उसको ढोते रहते हैं। या तो सामने वाला ढोता रहता है हमारे दोष को, या हम ढोते रहते हैं। बोलचाल बंद हो गई, संग्राम, युद्ध हो गए, कितने लड़ गए, कितने मर गए, क्या क्या है। इसलिए ऋषि ने यहाँ पर सबसे पहला जो लक्षण रखा वो है माधुर्यम। ध्वनि में मधुरता होनी चाहिए। मक्खन मारने वाली वाणी नहीं चाहिए। एक मक्खन लगाने वाली वाणी होती है, इसको चिकनी चुपड़ी वाणी बोलते हैं। वो नहीं, वो तो घातक होती है। हृदय से मधुरता होनी चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए। माता पिता आचार्य अपने शिष्यों या संतानों के प्रति कठोर शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वह एक अलग मधुरता होती है, अलग स्नेह होता है। किसी प्रकार की हानि करने की दृष्टि वहां नहीं होती है। दंड भी देते हैं। भाष्यकार ने कहा है ना, सामृत ही पाणी विघ्नंती गुरवो न विशोषित। लालना शैनो दोषा ताड़ना शैनो गुणा। गुरु लोग, ज्येष्ठ लोग, बड़े लोग, माता पिता आचार्य आदि अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं। उनकी ताड़ना में भी अमृत रहता है। तो वह अमृत हमारी वाणी में सबके प्रति रहना चाहिए। कठोरता, रूक्षता, परुषता वाणी में नहीं होनी चाहिए। अक्षर व्यक्ति, अक्षर किसको कहते हैं ये जान चुके हैं। व्यक्ति माने अभिव्यक्ति, प्रस्तुति। षष्ठी तत्पुरुष समास कर देंगे। अक्षराणाम व्यक्ति ही अक्षर व्यक्ति। तो अक्षरों की व्यक्ति होनी चाहिए, अक्षरों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जो भी शब्द हम बोलें
श्रोता तक उसका एक एक अक्षर स्पष्ट पहुंचना चाहिए। कहीं पर भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हम बोले कुछ, श्रोता को कुछ और सुनाई पड़ रहा है। वक्ता को बोलते समय ये ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार के वक्त श्रोता मेरे सामने है, कितनी संख्या में श्रोता मेरे सामने है, कितने निकट हैं अथवा कितने दूर हैं। तो श्रोताओं को ध्यान में रख करके शब्दों का प्रयोग करें और उतनी ध्वनि हो, मैंने शोर भी ना मचाए, उतनी ध्वनि का जो स्तर है वो उतना रहना चाहिए कि जिनको सुनाना चाहता है वहां तक पहुंच जाए और वहीं तक पहुंचे, किसी और को बाधित ना करे, किसी और की क्रियाओं में बाधा न पहुंचाए। तो एक एक अक्षर स्पष्ट होना चाहिए। अक्षरों को खाए नहीं, एक दूसरे पर आरोप न होने दें, अक्षरों को मिश्रण न होने दें अक्षरों का। जिस स्थान जिस प्रयत्न से अक्षर का उच्चारण होना चाहिए उसी स्थान या प्रयत्न से उसका उच्चारण हो, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। तो दूसरा जो गुण दिया, लक्षण दिया, वो दिया अक्षर की व्यक्ति अभिव्यक्ति स्पष्टता। पदच्छेद जो ग्रंथों को पढ़ते हैं उनको अभ्यास है, जानते हैं, वो ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक एक अक्षर स्पष्ट होना चाहिए, पहुंचना चाहिए श्रोता, वैसे ही एक एक शब्द भी, पद भी स्पष्ट पहुंचे। एक पद में दूसरे पद को न घुसाएं, एक एक पद अलग उच्चरित हो और इतना भी अलगाव ना हो जाए, इतनी भी दूरी ना हो जाए, इतना भी काल व्यवधान ना हो जाए कि श्रोता संबंध ही ना लगा पाए एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में। तो जितना काल व्यवधान अपेक्षित है उतना ही काल रखें, उतना काल अवश्य रखें, है ना। पद माने शब्द, छेद माने विभाग, पदानाम छेद पदच्छेद, पदों का छेदन, पदों का विभाग, पदों का अलगाव, है ना, वो स्पष्ट होना चाहिए। सुस्वर, सु माने अच्छा और स्वर माने ध्वनि। यहाँ पर स्वर शब्द ध्वनि के लिए है। जो ध्वनि है हमारी, उसकी गति धीमी होनी चाहिए, उसका स्तर ऊंचा होना चाहिए। जब हम दूसरों से बात करते हैं, शब्द का प्रयोग तो दूसरों के लिए ही किया जाता है, तो ध्वनि की गति धीमी और उसका स्तर उच्च माने श्रोता तक पहुंचने योग्य। श्रोता के कान फाड़ने वाला भी नहीं होना चाहिए, इतनी जोर जोर से चिल्लाए। कई लोगों को आदत होती है बहुत जोर जोर से बोलते हैं, और कुछ लोग होते हैं इतने धीमे बोलते हैं कि मुख के पास कान ले जाए तब भी सुनाई ना पड़े। इतना धीमे भी नहीं बोलना है, इतना उच्च भी नहीं बोलना है कि सामने वाला परेशान हो जाए। और जैसा पीछे विचार किया, आत्मा बुद्धिया समेत अर्थात प्रसंग या प्रकरण के अनुकूल नपातुला बोले। शब्द अधिक भी नहीं होने चाहिए, शब्द कम भी नहीं होने चाहिए।
कि बोल तो दिया लेकिन श्रोता की समझ में ही कुछ नहीं आया, इतने कम शब्दों का प्रयोग किया, अथवा इतने अधिक शब्दों का प्रयोग कर दिया कि विषय का पता ही नहीं पड़ा कि क्या बोला क्या नहीं बोला। तो स्वर हमारा सु माने सुष्ठु स्वर, शोभना स्वर, सुस्वर, ध्वनि भी अच्छी होनी चाहिए, उसका अभ्यास करने से हो जाता है। धैर्य होना चाहिए, है ना, धैर्यम, एकदम शीघ्रता का प्रयोग ना करें। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी शीघ्रता रखते हैं, जल्दबाजी से रखते हैं। घरों में झगड़े जो होते हैं ना आपस में, चाहे बच्चों के साथ हों, चाहे माता पिता के आपस में झगड़े हों, पति पत्नी के रूप में हो, या कहीं पर भी कुछ भी है, धैर्य की कमी से झगड़े होते हैं। धैर्य किसको कहते हैं? एक शब्द है धीर, धीर में दो शब्द हैं, धी और र। धी जिसके पास होती है उसको धीर बोला जाता है, धी वाले को धीर बोलते हैं। धी क्या है? ध्यान युक्त मति, चिंतन पूर्ण जो विचार है, और चिंतन पूर्ण विचार करना ये धैर्य होता है ना। जो चिंतन पूर्ण विचार रखता है वो धीर होता है, और चिंतन पूर्ण विचार को रखना ये धैर्य होता है। तो जो भी बोले एकदम धैर्य के साथ बोले, सोच विचार करके बोले। धैर्य से तात्पर्य यहाँ पर यही है। और लय समर्थम, लयेन समर्थम, लय समर्थम, लय के साथ बोले। ये नहीं कभी ऊंचा बोल दिया कभी नीचे बोल दिया, है ना। जैसे मेंढक चलता है ना उछल उछल करके, या जंगल में हिरणी चलती है उछल उछल करके, कभी एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे, कभी एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे। ध्वनि का प्रयोग करते समय जो उतार चढ़ाव है भावों के अनुसार, किन भावों की अभिव्यक्ति के लिए हमें थोड़ा ऊंचे स्वर से बोलना है, किन भावों की अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा निम्न स्वर करना है, तो लय सामर्थ्य भी वहां पर होना चाहिए। तो मधुरता होनी चाहिए, अक्षरों में स्पष्टता होनी चाहिए, पदों में भी स्पष्टता होनी चाहिए, ध्वनि स्तर के ध्यान रखें, हम गति का ध्यान रखें, धैर्य पूर्वक विचार पूर्वक प्रस्तुति दें, शीघ्रता न करें किसी भी चीज में। और जो ध्वनि के उतार चढ़ाव है उन पर भी ध्यान रखें श्रोताओं के अनुसार। तो जब ये 6 व्यक्ति, ये 6 गुण जिस व्यक्ति की अभिव्यक्ति में होते हैं, जिस व्यक्ति की प्रस्तुति में होते हैं, इसीलिए बार बार यहाँ प्रस्तुति देने का निवेदन किया जाता है कि हम सामूहिक प्रस्तुति दें और प्रयास ये करें। हालांकि आधुनिक परिवेश में रहने वाले लोगों को अंग्रेजी शब्दों का अभ्यास है, कुछ के अभ्यास में फारसी या उर्दू या अन्य भाषाओं के शब्द भी आ सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करें कि संस्कृत की कक्षा चल रही है तो हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करें। थोड़ा सा ध्यान दे के प्रयास करेंगे ना तो संस्कृत के शब्द आएंगे। कोशिश ना करके प्रयत्न कर दें, सॉरी ना कह करके क्षम्यताम कह दें, सर ना कह करके आचार्य जी कह दें, आदि आदि शब्द हैं। हालांकि सर शब्द भी संस्कृत से ही लिया हुआ है, लिखते तो हैं वो SIR और बोलते हैं सर, है ना। वैसे तो ये सिर शब्द है, सिर मुख्य है ना, मुखम एवं मुख्य, जैसे सभी अंगों में
मुख प्रधान अंग है, वैसे ही कक्षा में प्रधान, ग्राम में प्रधान, नगर में प्रधान, राष्ट्र में प्रधान मुख्य उसको बोल देते हैं। तो मुखम इव मुख्य है ना, मुख के सदृश जो होता है वो मुख्य है, उसी को उधर सिर न कह करके सर बोल दिया। तो ऐसे शब्दों पर ध्यान रखें, प्रसंग के अनुकूल प्रकरण के अनुसार हम शब्दों का चयन करें, अर्थ के अनुसार अभिव्यक्ति हमारी होनी चाहिए, श्रोताओं के अनुसार शब्दों का चयन और ध्वनि का उतार चढ़ाव, ध्वनि का स्तर हमारा होना चाहिए। ये सभी गुण जिस श्रोता वक्ता की अभिव्यक्ति में होते हैं तो एक अच्छे पाठक के अंतर्गत उनकी गणना हो जाती है। तो हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हम भी अच्छे पाठकों में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने व्यंजन की परिभाषा और पाठक के गुणों के विषय में जाना। हम दोष क्या क्या करते हैं उनके ऊपर चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हो गया है, यहीं पर विराम लेते हैं। गुरुजी, एक शंका थी, इस श्लोक में क्रिया क्या है? क्रिया तो है ही नहीं इसमें। हाँ, षडेते पाठ का गुणा वर्तन्ते, वर्तन्ते क्रिया का अध्ययन कर लेंगे जी। जी। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो